Hello friends, this is Sangam Fodi and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about NS3%. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इन्फ्यूजन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any infusion, you must consult your doctor. ये कोई भी इन्फ्यूजन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है NS3% इन्फ्यूजन। फ्रेंड्स, NS3% इन्फ्यूजन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित इन्फ्यूजन है, जिसका इस्तेमाल खासकर हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के सुपरविजन में किया जाता है। कि इस इन्फ्यूजन का इस्तेमाल हॉस्पिटल में ही किया जाता है, वो भी डॉक्टर के सुपरविजन में, अंडर सुपरविजन, पूरी तरह से देख रेख में किया था। आप इसका घर पे इस्तेमाल नहीं किया कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि आपके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उसका अगर इम्बैलेंस हो गया हो, गड़बड़ी, असंतुलित हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इन्फ्यूजन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी कहने का अर्थ ये हो रहा है कि हमारे जो बॉडी है उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको जो मेंटेन करके रखता है, ठीक है, तो उसको जो मेंटेन करके रखता है, वैसे मेडिसिन को, वैसे इन्फ्यूजन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी का इन्फ्यूजन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना कौन सी कंपनी इस इन्फ्यूजन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इन्फ्यूजन को श्री कृष्णा केशव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, दिस इन्फ्यूजन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय श्री कृष्णा केशव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक बॉटल 100 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 50 से लेकर 60 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, और इसके एक बॉटल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या इसके एस्टिमेटेड प्राइस होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इन्फ्यूजन। बेसिकली जो NS3% इन्फ्यूजन होता है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड 3% पाया जाता है, NaCl जिसको आप बोल सकते हो। सोडियम क्लोराइड 3%, जिसका इस्तेमाल इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट को ठीक करने के लिए कहते हैं। हमारे शरीर में अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा लिया जाता है या किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर किसी पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इम्बैलेंस हो गया, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या हो, कैल्शियम, इम्बैलेंस हो गया, गड़बड़ हो गया, असंतुलित हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन कहने को उल्टी हो गया हो, ठीक है, डायरिया टाइप का स्टूल हो गया, पानी की तरह स्टूल हो गया, डायरिया हो गया, बॉडी पसीना बहुत ज्यादा निकल गया हो, तो डिहाइड्रेशन को भी, ठीक है, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट आफ्टर ट्रामा। कि अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगा, उसमें अगर फ्लूइड लॉस हो गया तो वहां उस फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए, उस जगह पर डालने के लिए, ठीक है, मेंटेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो सोडियम क्लोराइड इन ब्लड या इन बॉडी, आप कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी, कि इसका इस्तेमाल अगर सोडियम क्लोराइड कम है किसी पेशेंट के शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को बखूबी याद रखें। तो मेन इसका इस्तेमाल यही होता है फ्रेंड्स, कि अगर किसी को बॉडी में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड या ब्लड में सोडियम क्लोराइड की कमी है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा पता कैसे चलेगा कि आपको सोडियम क्लोराइड की कमी है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप KFT टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करवाइए, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें सारे ब्लड, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब दिए रहता है, ठीक है। तो उसमें अगर सोडियम क्लोराइड की कमी है तो उस जगह पे जैसे ही उसमें कमी लगे तो आपको उसको एडवाइस कर देना है, इसको NS3% को। लेकिन अब तो आपको थोड़ा समझना भी, डायग्नोसिस को भी समझना है कि कैसे आप समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो साइन ऑफ सिम्टम्स होता है, सोडियम क्लोराइड अगर कम रहेगा किसी पेशेंट में, उसका साइन ऑफ सिम्टम्स क्या रहेगा,
रेस्टलेसनेस रहेगा, पेशेंट बेचैन रहेगा। फिर स्लरिंग ऑफ स्पीच, अनाप शनाप बकेगा। क्या होता है? अनाप शनाप बकेगा। लेकिन कुछ अनाप शनाप केस वाले जो बात हो रही वो हाइपोग्लाइसेमिक केस शॉक में भी मिलता है कि अगर किसी पेशेंट का शुगर लो हो गया तो वो भी अनाप शनाप बकता है। लेकिन मैं अपने जानकारी के आधार पर, अनुभव के आधार पर यहाँ बता रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट का सोडियम मतलब नमक भी कम होता है, ठीक है, शरीर में, तो वो पेशेंट भी स्लरिंग ऑफ स्पीच होता है उसका भी, वो भी अनाप शनाप बकेगा। इस बात को बखूबी याद रखिएगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर डायग्नोसिस बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो साइन और सिम्टम्स ऐसे पकड़े कि रेस्टलेसनेस रहेगा, पेशेंट बेचैन रहेगा, ठीक है, और उसका जो स्पीच होगा स्लरिंग ऑफ स्पीच होगा। अगर शुगर मेंटेन है इसका मतलब सोडियम क्लोराइड में कमी है, उस समय आपको इसको देना होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझिए सोडियम क्लोराइड की कमी होगी ब्लड में, बॉडी में, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी मेडिसिन एनी इन्फ्यूजन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन कोई भी इन्फ्यूजन आप एडमिनिस्टर ना करें। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन इसका, प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट है, ठीक है, फैमिली वे में है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं अगर कोई महिला अपने स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान करते उसको भी आपको नहीं देना है, दूध पिलाते उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली दो ही इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। हम फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत, हर इन्फ्यूजन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार। नंबर 1 इसका साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन। ये क्या करता है? बीपी को कम करता है। क्या करता है? बीपी को कम करता है। फिर कहते हैं फीवर, हो सकता है आपको फीवर भी थोड़ा बहुत लग सकता है। फिर ट्रेमर, ट्रेमर मतलब हाथों कांपने लगता है ना, बॉडी बॉडी कांपने, तो ये ट्रेमर। तो ट्रेमर भी इसका एक साइड इफेक्ट। उसके बाद चिल्स, ये फीवर लगेगा तो साथ में थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लगेगा, तो ये भी इसका साइड इफेक्ट। फ्रेंड्स बेसिकली इसके 4 साइड इफेक्ट्स है। इन 4 साइड इफेक्ट्स में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट दिखे, इन चारों में से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट दिखे, आप तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए ताकि इसके जगह कोई दूसरे ब्रांड को या दूसरे सब्स्टिट्यूट को यूज कर सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट बढ़िया से अच्छे शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका डोज होता है आईवीओडी होता है। कहता है आईवीओडी, ये डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूँ, जिसकी उम्र 18+ है, ठीक है। आईवीओडी क्या होता है? आईवीओडी मतलब एक जो 100 ml के वायल आती है दिन भर में आपको एक ही चलाना है। ऐसे बहुत स्लोली चलाना है, जैसे 4 ml पर आवर, 3 ml पर आवर, ऐसे करके आपको चलाना है। इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको डोज भी आपको बढ़िया से शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई कि NH3% इन्फ्यूजन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।